अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका मास्टर मोहम्मद शहबाज आपको मैं अपने और आपके चैनल में दोबारा से वेलकम करता हूं। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं, इंक्वायरीज़ आई हैं मेरे पास कि सर कौन सी एज में मार्शल आर्ट्स का सीखना बहुत ज़रूरी है और कौन सी एज है जिसमें हम अपने मार्शल आर्ट्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आए मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं अपडेट करता चलूँ कि मार्शल आर्ट्स में एज की क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, कौन सी एज में क्या चीज़ फ़ायदा देती है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट में आपको मैं ये बात बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नई नई वीडियोस आ सकें। और इसके लिए बेल का बटन आइकन आपको प्रेस करना होगा, इसके साथ आप लाइक भी करें, आगे इसको फॉरवर्ड भी करें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सर हम कौन सी एज में मार्शल आर्ट्स को स्टार्ट करें। बहुत सिंपल सा काम है। इंसान जब पैदा होता है तो उसके बाद जब स्कूल में जब जाता है तो वो 3 साल की उम्र होती है या 2.5 साल की उम्र होती है। उस एज में हम स्कूल में जाते हैं तरबियत लेने के लिए और सीखते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, इस जगह पर आए हैं तो हमें करना क्या है। सेम मार्शल आर्ट्स में भी यही है। छोटा बच्चा आएगा तो हम उसको बैलेंस सिखाएंगे, उसको बताएंगे एकेडमी में इस तरीके से आना है, इस तरीके से ये करना है, रुक रुक कर ठहराव के साथ सिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको बहुत आराम से करवाना होता है, वो जल्दी थक जाते हैं, उनको बैठा देना होता है। लेकिन जैसे ही जैसी एज बढ़ती जाएगी हम टेक्निक को चेंज कर देंगे। अब वही 3 साल के बच्चे के बाद हम 5 साल में चले जाएंगे तो उसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उसके मसल्स को भी सेट करना है ताकि वो और आगे जाके ग्रूम कर सके। इसी तरीके से हम जा रहे हैं 8 साल 10 साल के स्टूडेंट्स के पास। उनको जब हम ट्रेनिंग करवाएंगे तो थोड़ी सी हम और ज़्यादा हार्ड करवा देंगे, उनके कैपेसिटी को देखते हुए कि वो उनकी बॉडी कितनी एक्सेप्ट कर रही है, उस एक्सेप्ट को देखते हुए हमने अपने तजुर्बे के हिसाब से उनको टीच करना है। सेम इसी तरीके से जब कैडेट एज शुरू होता है, यानी कि 12 to 14 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स जब होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको देखते हैं कि उनकी डाइट प्लानिंग क्या है, उनकी ग़िज़ाइयत कैसी है। अच्छा, ये चीज़ ग़िज़ाइयत की जहाँ तक बात है, इसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। उसमें बहुत सारी बातें करनी है स्टूडेंट से रिलेटिव, लेकिन आज मैं जस्ट ये कहूँगा कि 3 साल से लेके किसी भी एज में है, जब तक हम जिंदा है तब तक हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। अगर हमने डाइट का ख्याल नहीं रखा तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर हम इसी तरीके से जब कैडेट को हम देखते हैं 14 ईयर्स ओल्ड तक को देखते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग हमें अपडेट इस तरीके से करवानी है कि हम उनके मसल्स ख़राब ना हो, और अगर उनके मसल्स ख़राब हो चुके हैं उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी एज में आ चुके हैं। इसी की तरह जूनियर कैडेट में चले जाते हैं हम 15 ईयर्स ओल्ड में, फिर अंडर 17 में चले जाते हैं। तो ये एज ऐसी होती है जिसमें आपने मेहनत कर ली, आपके अगले कुछ साल और कुछ साल से भी ज़्यादा आप बहुत स्पीड, बहुत एनर्जी, बहुत एक्टिव दिखेंगे और बहुत स्मार्ट दिखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से जैसी जैसी एज बढ़ती है, 25 क्रॉस करते हैं हम, 30 क्रॉस करते हैं हम, 40 के करीब करीब आ जाते हैं, तो हम जब 30 के करीब करीब आते हैं तो हमारी एनर्जी बचानी भी है, हमें अपनी एनर्जी लगानी भी है हमें। तो वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग के ज़रिए कोच बताता है। जैसे कि मेरी एकेडमी है शाहीन ताइक्वांडो एकेडमी मेगा फिटनेस, इसमें मैं क्या करता हूँ कि ट्रेनिंग को उसी तरीके से ट्रेनिंग करवाता हूँ। जो बच्चा आया या बड़ा आया या स्टूडेंट्स आई, छोटी बच्ची आई, बड़ी बच्चियाँ आई, उनको सबको ट्रेनिंग इसी तरीके से करवाना है। एजेड आए, बुजुर्ग आए, लेडीज़ आई, उन सबों की उनकी बॉडी के हिसाब से, उनका वेट, उनकी हाइट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनको पहले चेक किया जाएगा कि वो किस तरीके से आई हैं, वो चल किस तरह रही हैं, किस तरह चल रहे हैं, आगे कैसे जा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, कितने देर वो ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है या नहीं है, उनकी डाइट है या नहीं है, मसल्स में जान है या नहीं है। इतने सारे सवालात जब हम चेक करते हैं, उनके जब हमारे पास जवाबात मिल जाते हैं तो फिर हम उसकी ट्रेनिंग को करवा देते हैं। इसी तरीके से जब आप सवाल करते हैं ना मुझसे, जैसे अभी लास्ट टाइम कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, सर हमारी एज तो +35 है, सर हमारी एज तो 40 क्रॉस है, सर हमारी एज तो 45 है, तो क्या हम सीख सकते हैं? क्या छोटे ही बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं, हम नहीं सीख सकते? नहीं भाई, किसने कहा मार्शल आर्ट्स आप नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। जो बच्चों की एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, जो बड़ों की एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि छोटे बच्चे तो खा पी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, अपनी एंजॉयमेंट लाइफ में कर रहे होते हैं। लेकिन जो बड़ी एज के होते हैं, जो 30 अबव होते हैं, XYZ, भले वो 70 एज के हो, 90 एज के हो, वो काम भी कर रहे होते हैं, जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर रहे होते हैं, फिर घर को भी देख रहे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी जी रहे होते हैं। फिर जब ये ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं तो उनको एक्सरसाइज से उनकी बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, उनको सुकून दिया जाता है,
ان کو میڈیٹیٹ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں. ان کے لیے یوگا کی ٹریننگ ہے, ان کے لیے کراس فٹ کی ٹریننگ ہے, ان کی باڈی کے حساب سے کارڈیو ٹریننگز ہیں, ان کے لیے فٹنس ٹریننگ ہے, ان کے لیے مارشل آرٹس کی بہت ساری ٹریننگز ہیں. ان ساری ٹریننگ کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کانفیڈنٹ رکھنا پڑے گا. اس کے لیے ایج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کے اندر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. بس آپ کانفیڈنٹ لے کر آئیں, ہمارا کام ہے آپ کو ٹریننگ کروانا اور آپ کا کام ہے ٹریننگ کرنا. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں اس بارے میں اور میں ایکسپلین کروں گا. آج کے لیے ہماری یہ ویڈیو یہاں پہ کلوز ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.